भगत सिंह को आतंकवादी बताने वाले सांसद का नया बवाल। केंद्र सरकार की तिरंगा मुहिम के खिलाफ सिमरनजीत सिंह घरों और कारोबारी संस्थाओं पर केसरी झंडा लगाएं, यह कहा है सिमरनजीत ने। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का सिमरनजीत पर तंज, संविधान की कसम खाने वालों को तिरंगे से दिक्कत क्यों है। तो सिमरनजीत सिंह एक अपनी अलग ही लाइन लेकर चल रहे हैं। आइए जरा जल्दी से तिरंगे पर राजनीतिक दंगे की हम बात कर रहे हैं। कुछ अहम सवाल आपके सामने रखते हैं। तिरंगे को लेकर लगातार एक नई बहस देश में छिड़ी हुई है, एक नया विमर्श कि आखिर तिरंगे को लेकर बीजेपी का प्रोग्राम है तो हम उसमें साथ क्यों आए। तिरंगा अभियान है क्या, ये समझेंगे आप तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आजादी के अमृत महोत्सव का ये हिस्सा है और यहां पर सवाल यह है कि आजादी का अमृत महोत्सव अगर हम मना रहे हैं तो फिर उसमें चाहे कोई किसी पार्टी से हो, किसी विचारधारा से हो, देश में आस्था रखने वाले, देश के झंडे में आस्था रखने वाले, देश के राष्ट्रीय ध्वज में आस्था रखने वाले किसी शख्स को क्या दिक्कत हो सकती है। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। तिरंगा अभियान क्या है? मोदी सरकार ने इसके लिए अपील की लोगों से। मोदी सरकार ने कहा कि आप अपने घरों में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तिरंगा लगाइए। देश भर में तिरंगा फहराने की अपील की उन्होंने और देश भर में तिरंगा फैलाने की अपील को भरपूर समर्थन मिलता दिख रहा है। गांव शहर घर घर तिरंगा लगाने की अपील की गई और अपील वो सफल होती दिख रही है। 20 करोड़ घरों में तिरंगा लगाने का लक्ष्य है। 13 से 15 अगस्त तक का जो उन्होंने आह्वान किया है और लोग अभी ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस अपील को मानते दिख रहे हैं। 12 मार्च 2021 को पीएम मोदी ने यह ऐलान किया और उसके बाद 2 साल तक अमृत महोत्सव मनाने की बात कही। आजादी के 75वें साल में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की बात कही। 15 अगस्त 2022 अमृत महोत्सव का पहला भाग ये उन्होंने बताया और दूसरा भाग 15 अगस्त 2023 को मनाया जाएगा आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर। अब अमृत महोत्सव का मकसद देश की ताकत दिखाना, एकजुटता का प्रदर्शन, भारत की उपलब्धियां बताना, धर्मनिरपेक्ष छवि को बताना। इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? देश को लेकर किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? इसमें तो ये नहीं कहा कि किसी ने बीजेपी की मजबूती बताना, बीजेपी सरकार की मजबूती बताना। पहला सवाल, तिरंगे पर देश में हो रही है सियासत, लेकिन क्यों? इसका मकसद क्या है? दूसरा सवाल, एक राष्ट्र एक झंडे पर सियासी दंगा क्यों किया जा रहा है? लगातार क्यों इसको लेकर सियासत की जा रही है? तीसरा सवाल, अमृत महोत्सव पर इतना जहर क्यों इतना ज्यादा अमृत महोत्सव पर निशाना उठाया जा रहा है, निशाना लगाया जा रहा है और जश्न आजादी पर क्यों हो रही है राजनीति? ये कुछ सवाल हैं। शिवम रह गए थे बोलने से। शिवम जल्दी से अपनी बात बताइए, जल्दी से। एक तो मैं यही कहना चाहता था कि जिसको देखना है वो अगर संघ की शाखाओं में जाते तो उनको समझ में आ जाता कि तिरंगा और भगवा एक साथ में रहता है। भगवा इस देश की विरासत है, उस बात को तो आप नहीं बदल सकते। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बार बार इस चीज को कहा जा रहा है कि तिरंगा नहीं लगाया जा रहा। आप उनसे बात कर रहे हैं साहब जिन्होंने यूनियन जैक के सामने खड़े होकर शपथ ली थी 2 सितंबर 1946 को, जब नेहरू जी इंटरिम प्रधानमंत्री इस देश के बने थे तो किसके साथ खड़े होकर शपथ ली थी? यूनियन जैक के प्रति। उत्तर प्रदेश में जब आजादी से पहले 2 बार सरकार बनी तो किसके सामने खड़े होकर शपथ ली थी? यूनियन जैक की। ये यूनियन जैक को पूजने वाले, अंग्रेजों को पूजने वाले कांग्रेस वालों से आप झंडे की महत्वता की बात कर रहे हैं। और जहां तक बात भगवा की है, ये भी एक सच्चाई है, चाहे वो वीर शिवाजी हो, चाहे वो विवेकानंद हो। भगवा भी इस देश की, भगवा ही इस देश की विरासत रही है, उसको आप नहीं बदल सकते। इस देश का तिरंगा, उसका सम्मान होना चाहिए। और अंत में मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि अगर आप उसका सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान तो ना करें। यहां कोई दावत नहीं हो रही है कि आपको तिरंगे के लिए, अमृत महोत्सव के लिए इनविटेशन की आवश्यकता है, खुद ही होना चाहिए। ठीक है अमित जमई, पहला सवाल, तिरंगा यात्रा बीजेपी का कार्यक्रम हो सकता है, तिरंगा तो हमारा है, ध्वज तो हमारा है, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? अगर मगर इधर उधर दंगा फसाद ये सब जोड़कर क्या हम उस तिरंगे को अपमान नहीं कर रहे? आप कह तो सकते थे कि तिरंगा से हमें कोई दिक्कत नहीं, तिरंगा हम फहराएंगे, लेकिन फिर आपने अगर मगर करके वो सारी बात खत्म कर दी। नहीं देखिए गौरव, बेसिकली क्या है कि जब हम अपने स्वतंत्रता संग्राम को याद करते हैं, जब हम आजादी की बात करते हैं, जब हम तिरंगे की बात करते हैं, जब हम शहादत की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं हमारे भारत के शहीदों के सपने का मुल्क। शहीदों के सपनों का मुल्क क्या था? इस देश में कॉर्पोरेट राज खत्म होगा, इस देश में अन्याय शोषण नहीं होगा गरीबों पर। सरकार को आंदोलन चलाइए, गरीबी हटाओ आंदोलन, बेरोजगार हटाओ आंदोलन, कि हम 2019 में प्रधानमंत्री बनेंगे तो पूरे देश में हम नौकरी देंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे।
हमारी फाइनेंस मिनिस्टर गौरव साहिबा जी, कहती है पार्लियामेंट में, ये इनकी ये हालत चुप रहिए। विपक्षियों की ऐसी हो गई है जैसे वो जुदाई फिल्म में अनिल कपूर अपनी धर्मपत्नी से पूछते थे सवाल, कुछ भी वो अब्बा डब्बा जब्बा ही बताती थी। शिवम जी बात हो रही है तिरंगे की, तिरंगे पर जवाब दीजिए ना। कहती है कि हम 50 लाख नौकरी दे पाए। इस देश में 52% महिलाएं कुपोषित हैं। कौन मना कर रहा है इससे कि ये सारे मुद्दे हैं? कौन मना कर रहा है कि महंगाई पर सवाल ना उठाइए? कौन मना कर रहा है बेरोजगारी पर सवाल ना उठाइए? लेकिन आप तिरंगे पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? अमित जमई, आप सरकार से मुद्दों पर सवाल उठाइए, तिरंगे पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? ये अपने घर पहुंच जाए, बहुत बड़ी गारंटी की बात है। अमित जमई देखिए, आप सवाल से नहीं हट सकते। आप बेरोजगारी, महंगाई, दूसरे मुद्दों पर सवाल उठाइए। आप तिरंगे पर सवाल क्यों उठा रहे हैं कि भाई आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, हम क्यों फहराएं? नहीं, ये फर्जी राष्ट्रवाद है गौरव। 20 सेकंड दे दीजिए। ये फर्जी राष्ट्रवाद है। आरएसएस क्या कहता है? सुनिए एक्टिविस्ट साहब जो बैठे हैं बगल में, जल्दी से 10 RSS क्या कहता है? 10 सेकंड जल्दी से। 10 सेकंड। आरएसएस की सुनिए, ऑर्गेनाइजर में 14 1947 में वो लोग जो किस्मत के दांव से सत्ता तक पहुंचे हैं, भले ही हमारे हाथों में तिरंगे को थमा दें, लेकिन हिंदुओं द्वारा इसे कभी सम्मानित न किया जाएगा, वो हमने ना सुना है, अपनाया जाएगा। सुरेंद्र राजपूत, आप क्योंकि आप फिंगर रेस कर रहे हैं, जल्दी से सुरेंद्र राजपूत 10 सेकंड मैं आता हूं। सुरेंद्र राजपूत 10 सेकंड। सुरेंद्र राजपूत, तिरंगे पर सहमति क्यों नहीं बन सकती? 10 सेकंड। भारतीय जनता पार्टी के अभी दूसरे प्रवक्ता आदरणीय शिवम त्यागी जी ने कहा यूनियन जैक के सामने। भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यूनियन जैक के सामने क्या नाम कलकत्ता के वेस्ट बंगाल के क्या नाम मुख्यमंत्री के पद में शपथ ली थी। इनकी 7 सरकारों ने, हिंदू महासभा की 7 सरकारों ने यूनियन जैक के सामने शपथ ली थी। ठीक है। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में, सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।